के ऊपर बेतरतीब तरीके से वाहन खड़े करने वाले सुधर जाइए। यातायात के नियम कायदे का पालन नहीं कर सड़क के ऊपर अपने वाहन को खड़े कर काम निपटाने के लिए जाने वाले सुधर जाइए। यदि आप यातायात के नियम कायदे का पालन नहीं कर रहे हैं और आप सड़क के ऊपर अपनी बाइक को छोड़कर यदि आप ये सोच रहे हैं कि सड़क के ऊपर मैं अपनी बाइक खड़े करूंगा और मेरे ऊपर यदि कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि देवभोग के नवनियुक्त थाना प्रभारी ने अब सड़क के ऊपर बाइक खड़ी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। आज इसी क्रम में देवभोग के थाना प्रभारी ने अपने टीम को भेजा, सक्रिय किया। इसके बाद टीम ने देवभोग नगर में घूमकर लगभग 10 ऐसे दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की है, जिन्होंने सड़क के ऊपर अपने वाहन को खड़े कर दिया था और यातायात के नियम कायदे का उन्होंने पालन नहीं किया था। आपको बता दूं कि देवभोग पुलिस की कार्रवाई के बाद जो यातायात के नियम कायदे का पालन नहीं करने वालों के बीच हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। थाना प्रभारी फैजुल ओदा साहब ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान कहा कि जो भी यातायात के नियम कायदों का पालन नहीं करेगा, जो भी यातायात के नियम कायदे को तोड़ेगा, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई देवभोग पुलिस के द्वारा जारी रहेगी। उन्होंने आमजनों से भी अपील किया है कि आप यातायात के नियम कायदे का पालन कीजिए, क्योंकि यदि आप सड़क में यातायात के नियम कायदों का पालन करेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके साथ सड़क पर चलने वाला दूसरा राहगीर भी सुरक्षित रहेगा। आज देवभोग पुलिस की कार्रवाई टीम ने लगातार कार्रवाई की है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस की टीम ने हेलमेट नहीं पहनने वालों के खिलाफ, जिसके पास अपने गाड़ी के वाहन के दस्तावेज नहीं है, उनके खिलाफ देवभोग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। फैजुल ओदा साहब ने ये कहा है कि कार्रवाई लोगों को समझाने के लिए की जा रही है कि भाई आप यातायात के नियम कायदों का पालन कीजिए। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में लोगों को यातायात जागरूकता के लिए भी यहाँ पर कार्यक्रम किया जाएगा और लोगों को इसके लिए भी जागरूक किया जाएगा और बताया जाएगा कि यदि आप यातायात के नियम कायदों का पालन नहीं करेंगे तो ये आपके लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। इसी के साथ ही नए थाना प्रभारी ने लोगों से अपील भी की है लोकल टीवी के माध्यम से कि आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं हेलमेट पहनिए। सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करने से पहले आप यदि दुपहिया वाहन का किक मारते हैं या सेल्फ मारते हैं तो सबसे पहले आपको हेलमेट पहनना जरूरी है। उन्होंने बताया कि हेलमेट पहनना क्यों जरूरी है। लोकल टीवी भी बार बार एक मुहिम के रूप में आप लोगों को जागरूक करता है और बताता है कि हेलमेट हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। आपको बता दूं कि हाल ही में 4 दिन पहले पंचायत सचिव के साथ ही उनके 2 अन्य मित्रों की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस दौरान भी लोकल टीवी की टीम मौके पर पहुंची थी। हमने भी देखा था और हमने अपने ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से लोकल टीवी के दर्शकों के साथ ही आमजनों के बीच में खबर पहुंचाया था। उस दौरान हमने ये बताया था कि यदि तीनों हेलमेट पहने होते तो शायद उनके सिर में जो गंभीर चोट लगी थी, उस गंभीर चोट से वे बच जाते और शायद वे अकाल मौत की आगोश में समाने से भी बच जाते। हेलमेट एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है और कई बार सड़क पर चलते समय हम अपने जान की सुरक्षा हम खुद नहीं करते और जिसकी लापरवाही का खामियाजा हमें अपनी जान को जोखिम में डालकर या अपने जीवन का अर्पण कर हमें जो लापरवाही का खामियाजा भुगतना पड़ता है। पंचायत सचिव के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वे उड़ीसा से लौट रहे थे, एक वाहन में 3 लोग सवार थे और 3 लोग सवार रहने के दौरान तीनों ने ना ही किसी तरह का कोई सुरक्षा कवच पहना था। सुरक्षा कवच मतलब हेलमेट होता है, हेलमेट भी नहीं पहना था और अचानक जब सड़क हादसा घटित होता है तो तीनों की स्पॉट में डेथ हो गई। आज पंचायत सचिव के जो ये कहें कि जनपद पंचायत के जो सीईओ हैं रवि सोनवानी सर, पंचायत सचिव संघ के जो अध्यक्ष हैं सुकांत बेहरा जी, अपने पंचायत सचिव संघ के मित्रों के साथ वहां पर पहुंचे थे, सदस्यों के साथ वहां पर पहुंचे थे। इस दौरान वहां पर परिवार के बीच में आज भी गमगीन माहौल है और होगा भी, क्योंकि 2 बाप के सिर से 2 नन्हे मुन्ने बच्चों के सिर से उनके पिता का साया उठ गया है, पत्नी के मांग का सिंदूर मिट गया है, भाई से भाई का सहारा छूट गया है और एक बाप और बेटे का ये छविलाल उनके बड़े पुत्र थे। पिता के लिए एक काफी दुखद पल है कि उनके जीते जी उन्होंने अपने बेटे को के अग्नि संस्कार में, अंतिम संस्कार में वे शामिल हुए तो पिता से भी
जो बेटे का साथ छूट गया है, तो निश्चित तौर पर आप लोग भी समझिए, लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि हेलमेट कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप एक चीज याद रखिए, आपके परिवार का कोई व्यक्ति, आपके परिवार का कोई सदस्य, आपके परिवार के बच्चे, आपकी पत्नी आपका घर में इंतजार कर रही होती है। उन्हें उनकी उनकी नजर सिर्फ इस जगह वो नजर टिका कर रखते हैं, उनकी निगाहें सिर्फ एक ही चीजों का इंतजार करती है कि मेरे घर का सदस्य, मेरे घर का पति, मेरे बच्चे सोचते हैं, हमारे पिता आखिर हमारे घर कब लौटेंगे। तो अपने परिवार के बारे में सोचिए, लापरवाही बिल्कुल मत बरतिए। क्योंकि जिस तरह से देवभोग के NH-130C में सड़क हादसा लगातार हो रहा है, सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है, इस सड़क हादसों के बढ़ते ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ आप ही कम कर सकते हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन अपनी जो काम है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। पुलिस प्रशासन लगातार चालानी कार्रवाई कर रही है, लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है, लोगों को पुलिस प्रशासन समझा भी रही है। पुलिस प्रशासन कह रही है कि आप हेलमेट पहनिए, लेकिन जब तक आप जागरूक नहीं होंगे, जब तक आप हेलमेट नहीं पहनेंगे, जब तक आप हेलमेट पहनने को अपने आदत में शामिल नहीं करेंगे, तब तक ये सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता चला जाएगा। आप जिस दिन चाहेंगे इस दिन ये सड़क हादसों का ग्राफ बिल्कुल, ये कहीं शून्य तो नहीं होगा, लेकिन सड़क हादसों के ग्राफ में काफी कमी देखने को मिलेगी। तो लोकल टीवी भी आप लोगों से अपील करता है कि निश्चित तौर पर हमारी इस अपील को समझिए। पुलिस प्रशासन आपको समझा रही है, उन बातों को समझिए और समझते हुए आपका जीवन कितना अमूल्य है और आपका जीवन आपके बच्चों के लिए है, आपके घर वालों के लिए, आपके पत्नी के लिए, आपके माता पिता के लिए है। आप अपने परिवार के मुखिया हैं और आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अपने इस इंपॉर्टेंट चीजों को समझिए और हेलमेट पहनाकर यातायात के नियम कायदों का पालन करते हुए घर से निकलिए।